गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे हैं। देखिए, आज मैं आपके लिए क्लास 11th की एक पोएम लेके आई हूँ, द लेबनम टॉप, जो कि टेड ह्यूजेस द्वारा लिखी गई है। अच्छी पोएम है, नेचर को कंसिडर करते हुए लिखी गई पोएम है। द लेबनम टॉप इज़ साइलेंट, क्वाइट, स्टिल। लेबनम एक पेड़ है जिसको हिंदी में हम अमलतास बोलते हैं। तो लेबनम जो है उसका टॉप यानी ऊपरी हिस्सा बिल्कुल शांत है, एकदम स्टिल मतलब बिना किसी मूवमेंट के, क्वाइट और स्टिल, बिल्कुल शांत, कोई मूवमेंट नहीं है। इन द आफ्टरनून येलो सितंबर सनलाइट। मौसम कैसा है? सितंबर का महीना है, दोपहर है और खुली धूप है, येलो, एकदम सब कुछ क्लियर है। अ फ्यू लीव्स येलोइंग। अमलतास यानी लेबनम की कुछ पत्तियां जो है वो येलो हो गई हैं, सूख रही हैं। ऑल इट्स सीड्स फॉलन, और इसके सारे सीड यानी कि बीज जो हैं वो गिर चुके हैं। टिल द गोल्ड फिंच कम्स। गोल्ड फिंच एक चिड़िया है, तब जब तक कि वो चिड़िया आती है विद द ट्विचिंग चिरप, मतलब चहचहाते हुए, आवाज़ निकालते हुए। अ सडननेस मीन्स अचानक से। स्टार्टलमेंट, आश्चर्यचकित। एट अ ब्रांच एंड, एकदम चहचहाते हुए वो आई, एक शाखा के अंत पे आके बैठी। देन स्लीक एज अ लिजर्ड। लिजर्ड यानी कि छिपकली, या बिल्कुल छिपकली की तरह से पतली। अलर्ट एंड एब्रप्ट, मतलब एकदम दुबली पतली सी, लिजर्ड की तरह पतली सी होते हुए। शी एंटर्ड द थिकनेस, पत्तों की जो घनापन है उसको एंटर करती है। एंड मशीन स्टार्ट्स अप, और एक मशीन स्टार्ट होती, जैसे कोई मशीन आवाज़ करती, उस तरह की मशीन आवाज़ करती। ऑफ चिटरिंग, चहचहाने की आवाज़। अ ट्रेमर ऑफ विंग्स इन ट्रिलिंग्स, पंखों की फड़फड़ाहट और हिलने की आवाज़। द होल ट्री ट्रेम्बल्स, और उनके फड़फड़ाने से, उन पंखों के फड़फड़ाने से पूरा पेड़ कांपता है। ट्रेम्बल एंड थ्रिल्स, जोरदार हिल जाता है। इट इज़ द इंजन ऑफ हर फैमिली, ये उसके जो गोल्ड फिंच चिड़िया आई है उसके बच्चों की चहचहाट की आवाज़ है, उनके हिलने डुलने की आवाज़ है। एक पक्षी है गोल्ड फिंच, वो अपने बच्चों के लिए खाना लाई, आके एक डाली के अंत पे बैठी और दुबली पतली होते हुए घने पत्तों के बीच में घुस गई जहाँ उसका घोंसला था, बच्चे थे। और जैसे ही उसने बच्चों को, वो देखिए जब चिड़िया आई तो अजीब सी चहचहाट, वो उसने आवाज़ निकाली थी, वो उसके बच्चों को बता रही थी कि मैं आ गई हूँ। और जैसे ही वो अंदर गई अपने बच्चों को खाना खिलाने, सारे बच्चे चहचहा उठे और पूरा पेड़ उनके चहचहाने और खुशी से हिलने लगा। और ये जो हिलने की, वो इंजन की आवाज़ जो कवि कह रहा है ना, वो उसके परिवार यानी उसके बच्चों के आवाज़ें थी। शी स्टोक्स इट फुल, देन फ्लर्ट्स आउट टू अ ब्रांच एंड, और एकदम तेज़ी से वो शाखा के अंत तक वापस निकल के आती है। शोइंग हर बार्ड फेस आइडेंटिटी मास्क, उसका चेहरा जो है वो लाइनदार है, और वो बाहर आई। देन विद ईयरी डेक्लिकेट विसल चेरअप विस्परिंग, और फिर से वो चहचहाते हुए शी लॉन्चेस अवे, और तेज स्पीड से उड़ गई टूवर्ड्स द इनफाइनाइट। इनफाइनाइट आकाश की तरफ, मतलब वो आई, बच्चों को खाना खिलाया और बाहर निकली, उसका चेहरा दिखा और एक स्पीड से वो एरोप्लेन की तरह लॉन्च हुई और अंतहीन आकाश में खो गई। एंड द लेबनम सबसाइड्स टू एम्प्टी, और वो लेबनम अमलतास का जो पेड़ है वो फिर से खाली शांत हो गया, उसके बच्चे फिर से चुप हो गए और वो चली गई। तो ये एक अमलतास के पेड़ पर
रह रहे गोल्ड फिंच के बच्चों और गोल्ड फिंच की एक घटना है या एक एक्टिविटी कह सकते हैं कि अमलतास तब तक शांत है जब तक कि वो चिड़िया नहीं आई। उसने आते ही आवाज़ की, पेड़ के अंदर घने पन में अंदर गई वो, और उसके बच्चों की चहचहाट से पूरा पेड़ चहचहाने लगा, हिल गया। खाना खिला के वो स्पीड से बाहर आई और फिर अंतहीन आकाश में उड़ गई। तो इस तरह से ये एक पोएम है बच्चों। आई होप आपको ये पोएम समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसकी समरी, थीम और क्वेश्चन आंसर के साथ फिर मिलूंगी। टिल देन स्टे ट्यून्ड विद मी। थैंक यू।